कपड़ा है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 2 पीसेस लिए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, और इनके पीछे मैंने रबड़ शीट को सिलाई से अटैच किया हुआ है। अगर आपके पास रबड़ शीट नहीं है तो बुकरम, कैनवस, आटा बैग, राइस बैग कुछ भी है उसकी एक शीट अटैच कर सकते हैं। तो 1 और 2 पीसेस मैंने लिए हैं। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इसकी विड्थ मैंने ली है 9 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 10 इंच। तो ऐसे 9 इंच है। अब इसे फोल्ड करना है और हम इसे शेप दे देते हैं। यहाँ से आपको नीचे आना है, 1.5 इंच आपको नीचे की तरफ आना है और इस पे निशान लगा दीजिए। 5 इंच पे सीधा स्ट्रेट निशान लगा दिया। अब यहाँ से ऊपर से लेना है आपको 2.5 इंच, यहाँ पे निशान लगाना है और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देना है। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देना है और इस निशान को इस निशान से मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए कर लिया था। अब यहाँ पे हल्की सी इस तरीके से राउंड शेप दे दीजिए। इस तरीके से गोलाई दे दी। अब यहाँ भी नीचे की तरफ से इसे हल्की सी गोलाई दे दीजिए इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी शेप दिखेगी। ये देखिए इसी शेप में इसकी कटिंग कर। इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक यहाँ पे सिलाई लगा ली। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस तरीके से इस पे सिलाई लगा दी, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे। अब इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए सीधा करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ हमारे ये इस तरीके से फोल्ड होगा तो यहाँ पे हम मैग्नेट बटन लगाएंगे। तो इस तरीके से छेद करके हम यहाँ पे लगा देंगे। पहले मैं इसमें होल कर लेती हूँ छोटे छोटे। एक मैग्नेट बटन मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक इस तरफ लगा दिया। तो ये हमारा इस तरीके से फोल्ड होगा यहाँ पे, ये हमारा फोल्ड होगा यहाँ पे और ये इस तरीके से हमारा मैग्नेट बटन लगेगा और हमारा बाकी का पार्ट्स बनेगा। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसके लिए स्ट्रैप बना लेते हैं। तो डोरी बना लेते हैं बेल्ट बनाने के लिए। इस तरीके से 2 पीसेस मैंने कपड़ा लिया है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ, 2.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 15 इंच। अब आपको करना क्या है, पहले इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ से लेके पूरा लंबाई में इस पर सिलाई लगा। ये देखिए ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके पूरा लंबाई में। अब इसे सीधा कर लीजिए। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। अब जो यहाँ से हमने सिला हुआ था यहाँ से कट कर लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, इस तरीके से डोरी बन गई हमारी। अब इसके बीच में हमें बस कोई भी डोरी पड़ी हो वो हम इसमें इंसर्ट कर देंगे ताकि हमारी ये थिक बने। तो सेफ्टी पिन से इसके अंदर इंसर्ट कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लिया इस तरीके से इसके बीच में डोरी डाल के। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से रखना है। तो ये देखिए हमारा हैंडल सा बन गया। इसे इस तरीके से रख के इस पे सिलाई लगा के ये मैंने हैंडल इस तरीके से रेडी कर लिया। अगर आपके को रेडीमेड हैंडल मिलते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से तैयार भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हैंडल को बीच में डालना है इस तरीके से। जो ये हमारा रफ एजिज है इसे यहाँ अंदर की तरफ रखना है। इस तरीके से रखते हुए इसे पकड़ना है। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए ये इस पे मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा इस तरीके से इसमें हैंडल लग गया। इस पे भी और इस पे भी हमने देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो दोनों हैंडल हमारे ज्वाइन हो गए। अब हम साइड के लिए और जिप बनाते हैं। पॉकेट बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है 1 2 3। हम डबल जिपर बना रहे हैं तो मैंने 3 पीसेस लिए। 2 जिप लगानी है डबल जिपर, तो मैंने 2 जिप लिए हैं इस तरीके से 1 और 2। ये मैंने ली है 10 बाई 10 इंच की, मैंने ये 2 जिप ली हैं इसमें लगाने के लिए। और हमें क्या चाहिए, जिप को साइडों से फिनिश करने के लिए हमें पट्टियाँ चाहिए। तो मैंने 1 2 3 3 पट्टियाँ ली हैं। ये है 10 इंच और इसके नीचे मैंने रबड़ शीट को चिपका वो सिलाई लगाई हुई है। ये है 10 इंच
और ये है 1.5 इंच। इस तरीके से 3 पट्टियाँ लिया। तो चलिए हम पॉकेट को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक पीस लीजिए, इस तरीके से जिप को लेना है, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है। ये मैंने रख लिया इस तरीके से, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट को यहाँ बीच में रखते हुए दोनों तरफ से बराबर इस तरीके से ये तीनों पीसेस रख लिए इस तरीके से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से, सीधा करते हुए ये हमारा इस तरीके से आएगा। यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया। अब इसे इस तरीके से सीधा कर लीजिए। दूसरी वाली जिप लीजिए, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखना है, इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक जिप पे सिलाई लगा ली। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से, ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसी कपड़े के ऊपर इसी तरीके से रखना है, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसके टॉप स्टिच लगा लीजिए। इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी जिपर बिल्कुल फिनिश्ड लगेगी। यहाँ से लेके यहाँ पे मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। अब आपको क्या करना है, तो ये हमारा इस तरीके से अटैच हो गया। अब 2 पीसेस बच गए, एक को हम यहाँ पे अटैच करेंगे और एक को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। सिंपल ले लिया मैंने इस तरीके से, ये लिया, इस वाले को रखना है दोनों तरफ से बराबर रखते हुए, ये रखा इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी। अब दूसरी वाली तरफ ये वाला पीस छोड़ देंगे। तो ये वाला पीस लिया, बीच में दोनों तरफ से बराबर रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 पट्टियाँ हमने बनाई थी इसे हमें साइडों पे लगाना है। तो इसे रखना है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे पूरे पे सिलाई ये देखिए ये मैंने पट्टी पे सिलाई लगा ली। इसे इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। जैसे पट्टी इस तरफ लगाई है वैसे ही इस तरफ भी लगा लेंगे। इसे रखा, ये पट्टी रखी इसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और फिर इसे पलट के भी इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से लगा ली। तो इस तरीके से जिपर लग गई। अब हम पहले यहाँ साइडों में ये जो लाइनिंग है इसे सिलाई लगा लेते हैं। तो तीनों इकट्ठे पकड़नी है आपको इस तरीके से, 1 2 3 तीनों मैंने पकड़ी। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, और सेम उसी तरीके से इन्हें भी तीनों को इकट्ठे करते हुए इस तरीके से इकट्ठे किया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने साइडों में सिलाई लगा ली। पूरी ऊपर तक नहीं लगाई है, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1 इंच मैंने छोड़ दिया था और इस पर सिलाई लगा ली, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से बिठाना है, पॉकेट को इस तरीके से करते हुए ऐसे करना है, और इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब ये जो एक्स्ट्रा इसे कट कर लीजिए, ये मैंने कट कर लिया। इस तरीके से पॉकेट अंदर की तरफ बन जाएगी। जैसे इस तरफ से किया है वैसे इस तरफ से भी करना है। इस तरीके से इसे फ्लैट बिछाते हुए, ये मैंने फ्लैट बिछा दिया। यहाँ पे फ्लैट बिछाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। ये देखिए इस तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली। अब ये जो एक्स्ट्रा इसे कट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया था। अब हमें इसके साइड के लिए पट्टी बनानी है। तो पहले हम इसे नाप लेते हैं, हमारा ये साइड में कितना आ रहा है। तो ये हमारा 4 इंच आ रहा है, आपका जितना भी आ रहा है उतना लेना है। साइड के लिए पट्टी ली है मैंने इस तरीके से, ये मैंने लिया है सेम 4 इंच जितनी विड्थ हमारी इसकी है, और इसकी लंबाई मैंने ली है 18 इंच। बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगी हम बाद में कट कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, ये वाली पट्टी लेनी है, एक तरफ से यहाँ इसके ऊपर रखनी है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सिलाई से, ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए और यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉप स्टिच, ये देखिए ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया, और यहाँ पे इसका मैंने जिप का इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर पॉइंट ले लिया दोनों का। तो अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन करते हैं। तो कोई भी एक पीस लेना है इस तरीके से, और हमें इसके साथ इसे ज्वाइन करना है। तो इसे हम बाद में नाप के कट कर लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा है, इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसे सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाएंगे, और यहाँ से इस पे सिलाई लगाना शुरू करते हुए पूरा राउंड में घुमाते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम इस पे सिलाई लगा, ये देखिए ये जो मैंने रेडी किया था ये ले लिया, और यहाँ जो इसके सेंटर पॉइंट पे निशान लगाया था जिप वाला पोर्शन वो ले लिया। इसे यहाँ पे ये जो इसका है बीच में जहाँ पे हमारा मैग्नेटिक बटन रखा है यहाँ पे रखना है, और हम इस पे पूरे पे सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से मैं इसे मशीन में रख लूँगी।
हमें कितना चाहिए। तो 2 मिनट हम मशीन से इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब पहले हम इसे नाप लेते हैं कि हमें ये कितना चाहिए। तो इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ तक हमारा ये आएगा और फिर ये हमारी पट्टी आएगी। तो ये हमारा इतना एक्स्ट्रा है, यहाँ से हमारा इस तरीके से ये देखिए नापते हुए कि इतना हमारा सिलने में भी आएगा। इस तरीके से ये मैंने नाप लिया। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये इतना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था, इसे हम कट कर लेते हैं। ये मैंने कट कर लिया और इस पे इसके साथ इसे सिलाई लगा लीजिए। तो हमने नाप लिया हमारा कितना था। अब हम ये सिलाई को पूरा कर लेते हैं। तो हमने सिलाई लगा लिया और नाप लिया। अब हम इस सिलाई को पूरा कर लेते हैं। तो इस सिलाई को पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लें। तरफ अटैच कर ली। जैसे ये तरफ अटैच किए वैसे ही अब हमें यहाँ दूसरी तरफ अटैच करना है। तो इस तरीके से यहाँ हमने इसका सेंटर पॉइंट लिया हुआ था, इस वाले को सेंटर पॉइंट से हम मिलाना है। इस तरीके से अंदर रखते हुए ये देखिए ये हमारा राउंड में आ जाएगा। पूरे पे इसके राउंड पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए पूरे राउंड पे हम सिलाई लगा। ये देखिए ये मैंने पूरी सिलाई लगा ली। अब यहाँ से जहाँ से हमने पॉकेट छोड़ी हुई थी, नीचे से हमने सिलाई नहीं लगाई थी, यहाँ से इसे सीधा कर देंगे। तो हम यहाँ से पूरा बैक को सीधा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ नीचे की तरफ से हमने इसे खुला छोड़ा हुआ था, यहाँ से फोल्ड करके इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पे ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे अंदर को कर दीजिए और अच्छे से सारे कॉर्नर्स निकाल लीजिए। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो सीधा करने के बाद देखिए यहाँ से हैंडल, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से हमारा ये ओपन होता है। यहाँ हमारे डबल जिपर पॉकेट आ गई, एक पॉकेट यहाँ और एक पॉकेट यहाँ पे हमारी डबल जिपर पॉकेट आ गई। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अंदर सामान रखने के लिए। तो 2 हमारी जिपर आ गई इस तरीके से। यहाँ से हमारा बंद हो गया। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है।